कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल रहमान वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए नई और मजेदार कहानियां लाते रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा अव्वल। आजिजी का चिराग और बगदाद की फिजा। बगदाद की सुबहें आम सुबह नहीं थीं। यहाँ फज्र की अजान सिर्फ आवाज नहीं होती थी, बल्कि दिलों को जगा देने वाली पुकार होती थी। दजला का पानी खामोशी से बहता था, जैसे सदियों के राज अपने सीने में छुपाए हुए हों। गलियों की मिट्टी में इल्म की खुशबू बसी रहती और फिजा में औलिया ए अल्लाह की सांसों की हरारत शामिल रहती। इसी बगदाद में एक ऐसा चिराग रोशन होने वाला था जो सदियों तक दिलों को रोशनी देता रहेगा। यह उस वक्त की बात है जब दुनिया इक्तिदार के नशे में डूबी हुई थी और लोग ताकत को तलवार, लश्कर और तख्त से तौलते थे। मगर अल्लाह ताला को एक ऐसी कुव्वत दिखानी थी जो न तलवार में थी, न ताज में, बल्कि आजिज़ी, सब्र और इखलास में थी। यतीमी, फ़क्र और माँ की तरबियत। हज़रत शेखर अब्दुल कादिर जिलानी की आंख एक ऐसे घर में खुली जहां दौलत नहीं थी, मगर तकवा था, जहां सहूलतें नहीं थीं, मगर यकीन था। बचपन ही में यतीमी का साया सर पर आ गया, मगर यह साया अंधेरा नहीं लाया, बल्कि सब्र की ठंडक ले आया। आपकी वालिदा माजिदा निहायत सालेहा, साबिरा और अल्लाह वाली खातून थीं। उन्होंने अपने बेटे के दिल में सबसे पहला सबक यही डाला, बेटा, कभी झूठ का सहारा मत लेना और कभी अल्लाह पर भरोसा छोड़ना मत। यही चंद अल्फाज बाद में पूरी उम्मत की रहनुमाई बन गए। इल्म की प्यास और बगदाद का सफर। जब इल्म की प्यास जगी, तो वह प्यास किसी छोटे कुएं से नहीं बुझी। यह प्यास बगदाद ले आई, इल्म, फिक्र और रूहानियत के मरकज में। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में भूख भी थी, तन्हाई भी और आजमाइशें भी। लेकिन जो दिल अल्लाह के लिए निकलता है, वह रास्ते की तकलीफों से नहीं डरता। बगदाद पहुंचकर आपने इल्म के समुंदर में गोते लगाए। फिक्र, हदीस, तफसीर, सब में कमाल हासिल किया। मगर हैरानी की बात यह थी कि इल्म बढ़ता गया और आजिजी और बढ़ती गई। न लिबास में नुमाइश, न बातचीत में गुरूर। अक्सर खामोश रहते और जब बोलते तो दिलों के बंद दरवाजे खुल जाते। नफ्स के साथ खामोश जिहाद। हजरत गौसे आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा मैदान जंग किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ था। रातें इबादत में गुजरती, दिन इल्म और खिदमत में। कभी भूख लगती तो सब्र को ओढ़ लेते, कभी तन्हाई सताती तो अल्लाह से बातें करते। आप फरमाया करते थे, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। यही वजह थी कि जब दुनिया आपकी तरफ झुकी, तो आप दुनिया से और ज्यादा झुक गए। रेत की तरह झुकने का राज लोग कहते थे। ये कैसे मुमकिन है कि इतना इल्म, इतनी विलायत और फिर भी इतनी आजिजी? मगर यही तो राज था। रेत अगर सख्त हो जाए तो कुछ नहीं उगता, मगर जब वह झुक जाए तो बीज को गोद में ले लेती है। हजरत गौसे आजम उसी रेत की मानिंद थे, खुद झुके हुए मगर दूसरों को संभालने वाले। ये तो सफर की इब्तिदा थी। आगे शोहरत आने वाली थी, लोगों का हुजूम बढ़ने वाला था और आजमाइशें पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाली थीं। मगर सवाल यह था, क्या आजिजी इस शोर में बाकी रह सकेगी? शोहरत की परीक्षा और नफ्स की शिकस्त बगदाद की फिजा बदलने लगी थी। वही शहर, वही गलियां, वही दजला, लेकिन अब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जिस दरवाजे पर कभी कुछ ही तालिबे इल्म आकर बैठते थे, अब वहां हुजूम उमड़ने लगा था। इल्म के तलाश करने वाले भी, दिल के मरीज भी, और वो लोग भी जो सिर्फ ये देखने आए थे कि आखिर ये कैसा शख्स है जिसके एक जुमले पर आंखें नम हो जाती हैं। मगर शोहरत अल्लाह वालों के लिए इनाम नहीं, इम्तिहान होती है। तारीफ का तूफान जब लोग तारीफ करते, तो वह तारीफ आंधी की तरह होती। वक़्त का इमाम, वलियों का सरदार, मुश्किल कुशा, ऐसे अलकाब जुबानों पर आ गए थे। कुछ लोग सजदा करने को तैयार थे, कुछ हाथ चूमने पर इसरार करते और कुछ सिर्फ करीब बैठने को सादत समझते। लेकिन हजरत गौसे आजम इन सब से कांप जाते। आपका चेहरा संजीदा हो जाता और निगाहें जमीन पर झुक जाती। फरमाते, मुझे इससे डर लगता है कि कहीं यह तारीफ मेरे और मेरे रब के दरमियान पर्दा न बन जाए। नफ्स की सरगोशी
ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے۔ جب دنیا جھکنے لگتی ہے تو وہ آواز کہتی ہے، اب تم کچھ بن گئے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے لوگ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت غوث سے اعظم اس آواز کو پہچانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نفس کا سب سے خطرناک وار خاموشی میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب شہرت بڑھی تو آپ نے عبادت بڑھا دی، جب لوگوں کا ہجوم آیا تو آپ نے تنہائی مانگ لی۔ آزمائش کا ایک دن بغداد میں افواہ پھیل گئی کہ شیخ عبد القادر کوئی خاص کرامت دکھانے والے ہیں۔ لوگ دجلہ کے کنارے جمع ہو گئے، کچھ امید سے، کچھ تجسس سے اور کچھ حسد سے۔ حضرت غوث سے اعظم آئے، لیکن چہرے پر کوئی خاص کیفیت نہ تھی، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی دعویٰ۔ آپ نے بس اتنا فرمایا، اگر تم کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں دیکھو، وہاں تکبر ہے یا عاجزی؟ یہ سن کر کئی لوگ خاموش ہو گئے اور کچھ ناراض، کیونکہ یہ وہ کرامت نہیں تھی جو آنکھوں سے دیکھی جائے، یہ وہ کرامت تھی جو نفس کو چیر دے۔ حسد کی آگ جہاں نور ہوتا ہے وہاں سائے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ علماء اور کچھ مشائخہ دل ہی دل میں جلنے لگے، کہنے لگے، یہ تو بس لوگوں کو متاثر کرنا جانتا ہے۔ یہ باتیں آپ تک بھی پہنچیں، لیکن جواب میں نہ غصہ آیا نہ کوئی صفائی، بس فرمایا، اگر وہ سچ کہتے ہیں تو اللہ مجھے درست کر دے، اور اگر جھوٹ کہتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہی تھی نفس کی مکمل شکست۔ عاجزی کی فتح وقت گزرتا گیا، شہرت بڑھتی گئی، لیکن حضرت غوث اعظم اور زیادہ جھکتے گئے۔ کبھی کسی فقیر کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی کسی گنہگار کو اس طرح گلے لگاتے جیسے برسوں کا بچھڑا ہو۔ لوگ حیران ہوتے، یہ کیسی بزرگی ہے جس میں کوئی فاصلہ ہی نہیں؟ لیکن یہی وہ بزرگی تھی جو دلوں کو فتح کر رہی تھی۔ یہ حصہ ختم ہوا، مگر کہانی نہیں۔ اب وہ وقت آنے والا تھا جب حضرت غوث اعظم اپنی بزرگی کو عمل میں ڈھالنے والے تھے، غریبوں، مزدوروں اور ٹوٹے ہوئے انسانوں کی خدمت میں۔ جاری ہے بھاگ 3 میں، غریبوں کی پہچان اور خدمت کا تاج۔ غریبوں کی پہچان اور خدمت کا تاج بغداد کی گلیاں اب صرف علم کی گونج نہیں رکھتی تھیں، ان میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی تھی۔ لوگ جب غوث اعظم کا نام لیتے تو آواز آہستہ ہو جاتی، جیسے دل خود ادب سیکھ لے۔ مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ محلوں پر نہیں ٹھہرتی تھی، نہ مدرسوں کی شان پر، نہ درباروں کی رونق پر۔ آپ کی نگاہ ہمیشہ وہاں جاتی جہاں لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل، بھوک سے تھکے جسم، اور وہ آنکھیں جو سوال کرتے کرتے شرمندہ ہو چکی ہوں۔ ایک گمنام مزدور، ایک دن بغداد کے باہری علاقے میں ایک مزدور دیکھا گیا جو سارا دن اینٹیں ڈھوتا اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتا۔ لوگ اسے جانتے تھے مگر پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت غوث اعظم اس کے قریب رک گئے، نہ اس سے اس کا نام پوچھا، نہ حال، بس اتنا فرمایا، تم دن بھر کیا کماتے ہو؟ مزدور نے سر جھکا کر کہا، اتنا کہ شام تک سانس چل جائے۔ حضرت غوث اعظم خاموش ہو گئے۔ وہ خاموشی ہزار سوالوں سے بھری تھی۔ خدمت جو دکھائی نہ دے، اس دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک تھیلا اس مزدور کے دروازے پر خاموشی سے رکھا جاتا ہے، نہ کوئی نام، نہ کوئی اعلان، مگر تھیلا ہمیشہ وقت پر آتا اور کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا، یہ کون کرتا ہے؟ مزدور نے کہا، کوئی ہے جو مجھے میرے رب پر اور زیادہ یقین دلا رہا ہے۔ یہی تھی غوث اعظم کی خدمت، جو نظر نہ آئے مگر دل بدل دے۔ گنہگاروں کے ساتھ برتاؤ۔ ایک دن ایک شخص لوگوں کے سامنے رو پڑا، کہنے لگا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ لوگوں نے نظریں چرا لیں، مگر حضرت غوث اعظم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا، اگر اللہ نے تجھے یہاں تک آنے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تجھے واپس بلانا چاہتا ہے۔ وہ شخص وہیں ٹوٹ گیا، مگر یہ ٹوٹنا بربادی نہیں تھا، یہ توبہ کی ابتدا تھی۔ کرامت یا کردار؟ کچھ لوگ اب بھی کرامت کی تلاش میں تھے، کہتے، کچھ ایسا دکھائیے جو عقل کو حیران کر دے۔ حضرت غوث اعظم مسکرائے اور فرمایا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ یہ الفاظ سننے میں ہلکے تھے مگر وزن میں پہاڑ جیسے۔ خدمت کا تاج؟ ایک دن کسی نے پوچھا، آپ اتنا سب کچھ کر کے خود کو کیوں چھپاتے ہیں؟ حضرت غوث اعظم نے جواب دیا، جو اللہ کے لیے کرے وہ اللہ پر چھوڑ دے۔
यही वो ताज था जो न सोने का था, न चांदी का, बल्कि इखलास का था। अब बगदाद जानने लगा था कि असल वली वो नहीं जो आसमानों की बात करे, बल्कि वो है जो जमीन पर रहकर लोगों को उठा दे। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जहां गौसे आजम एक आखिरी दायमी पैगाम छोड़ने वाले थे। रेत की तरह झुकने वाला पहाड़ वक्त खामोशी से गुजरता रहा। बगदाद वहीं था, दजला वहीं, गलियां वहीं, मगर शहर के दिल में एक पक्की तब्दीली आ चुकी थी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। उनका नाम सिर्फ जबानों पर नहीं, दिलों में उतर चुका था। मगर हैरत की बात यह थी कि जिस लम्हे दुनिया ने उन्हें सबसे ऊंचा मकाम दिया, उसी लम्हे वह सबसे ज्यादा झुक गए। आखिरी नसीहतों की रात कहा जाता है कि एक रात हजरत गौस ए आजम ने अपने करीबी शागिर्दों को बुलाया। चिराग की हल्की रोशनी में उनका चेहरा गैर मामूली सुकून से भरा हुआ था। आवाज नर्म मगर वजनदार। फरमाया, याद रखना, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी मकाम पर बैठाया है, तो उस मकाम का हक़ यह है कि तुम खुद को सबसे नीचे रखो। फिर थोड़ी देर ठहर कर फरमाया, जो शख्स लोगों से बड़ा बनने की कोशिश करता है, वह अल्लाह की नजर में छोटा हो जाता है, और जो खुद को मिटा देता है, अल्लाह उसे बाकी रखता है। ये अल्फाज किसी एक दर्स का निचोड़ नहीं थे, ये पूरी जिंदगी का सार थे। करामत का असली मतलब, लोग आज भी पूछते थे, गौस ए आजम की सबसे बड़ी करामत क्या थी? मगर जो करीब थे वह जानते थे कि सबसे बड़ी करामत किसी मुर्दे को जिंदा करना नहीं थी, बल्कि जिंदा दिलों को जगा देना थी। वह फरमाते थे, अगर तुमने किसी का बोझ हल्का कर दिया, किसी की आंख से आंसू पोंछ दिया, तो यही तुम्हारी करामत है। रेत की मिसाल एक शागिर्द ने पूछा, हुजूर, आप हमेशा रेत की मिसाल क्यों देते हैं? हजरत गौसे आजम मुस्कुराए, क्योंकि रेत सबसे नीचे होती है, मगर उसी पर सबसे ज्यादा बोझ रखा जाता है, और फिर भी वह शिकायत नहीं करती। ये सुनकर शागिर्दों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह मिसाल किसी और की नहीं, खुद गौसे आजम की थी। रुखसत मगर अंत नहीं। फिर वह दिन आया जब बगदाद की फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी, जैसे दजला भी रुककर सुन रहा हो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका पैगाम कहीं नहीं गया। वह पैगाम हर उस दिल में जिंदा है जो घमंड से बचना चाहता है, जो ताकत को खदमत में बदलना चाहता है। आज के इंसान के लिए पैगाम ये कहानी किसी पुराने जमाने की बात नहीं, ये आज का आईना है। अगर तुम किसी मकाम पर हो, किसी इख्तियार में हो, तो याद रखो, असल अजमत झुकने में है, असल ताकत खदमत में है, असल विलायत किरदार में है। इख्तितामिया हजरत गौस आजम एक पहाड़ थे, मगर ऐसे पहाड़ जो रेत की तरह झुके रहे, और यही वजह है कि सदियों बाद भी दिल उनके नाम पर झुक जाते हैं। खत्म शुद्ध अव्वल मजदूर की आह। और बगदाद की गलियां, बगदाद की फिजा उस दिन कुछ बोझिल थी। दजला का पानी मामूल से ज्यादा खामोश बह रहा था, जैसे उसने भी किसी दर्द को अपने अंदर समो लिया हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था, और उसकी सुनहरी किरणें बगदाद की कच्ची गलियों, मिटियाले मकानों और पुरानी ईंटों से बने बाजारों पर बिखर रही थीं। उन्हीं गलियों में एक मजदूर चल रहा था। उसका नाम सलीम था। सलीम कोई गैर मामूली आदमी न था। दरमियाना कद, दुबला सा जिस्म, धूप से झुलसा हुआ चेहरा, और आंखों में एक अजीब सी थकन। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से पैबंद लगे हुए, मगर साफ। हाथों की उंगलियां सख्त मेहनत की गवाह थीं, जिन पर छाले थे और कहीं कहीं जख्म भी। सलीम बगदाद के मिज़ाफात में रहता था। रोज सुबह फज्र से पहले उठता, 2 रकत नफल पढ़ता, और फिर मजदूरी की तलाश में शहर का रुख करता। कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर सामान लादता, और कभी किसी अमीर के घर तामीर के काम में लग जाता। जो मिलता उसी पर सब्र करता। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज उसके दिल पर बोझ कुछ ज्यादा था। गुर्बत का बोझ। सलीम की बीवी आयशा कई दिनों से बीमार थी। घर में न दवा के पैसे थे, न खाने को पूरा राशन। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते तो सलीम का दिल कट जाता। वह मर्द था, बाप था, शौहर था, मगर बेबस था।
आज सुबह जब वह घर से निकला तो आयशा ने कमजोर आवाज में कहा था, सलीम, अगर आज कुछ न मिला तो बच्चों के लिए शाम का खाना भी नहीं होगा। सलीम ने सर झुका लिया था। उसके पास कोई जवाब न था। बगदाद का बाजार व बगदाद के मरकजी बाजार पहुंचा। हर तरफ शोर था, खरीदारों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार, ऊंटों की घंटियों की झंकार। मगर सलीम के लिए ये सब आवाजें बेमानी थीं। वह एक एक दुकान पर जाता, मजदूरी पूछता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आज काम नहीं है, कल आना, किसी और से पूछो। दोपहर तक उसके पांव शल हो चुके थे। प्यास से हल्का सूख रहा था। उसने दजला के किनारे बैठकर पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। बगदाद का नूर, इसी बगदाद में उन्हीं दिनों एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता था और जिसकी नजर पड़ जाए तो तकदीरें बदल जाती थीं। वह हस्ती थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका मदरसा बगदाद के कल्ब में था। इल्म, तकवा, जुहद और विलायत का ऐसा मरकज कि दूर दूर से लोग फैज पाने आते। अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, जाहिल भी। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि फज्र के बाद दरस देते, फिर लोगों के मसाइल सुनते और किसी को खाली हाथ न लौटाते, चाहे वह नसीहत हो, दुआ हो या खामोश नजर ए करम। सलीम की टूटी हुई उम्मीद, असर के करीब सलीम बिल्कुल टूट चुका था। पूरा दिन गुजर गया, एक दिरहम भी न मिला। वह सोच रहा था कि घर कैसे जाएगा। बच्चों की भूखी आंखों का ख्याल उसे अंदर से खाए जा रहा था। अचानक उसके कानों में दो आदमियों की बात पड़ी। आज गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का खास वजह है। बगदाद भर से लोग जमा होंगे। सलीम का दिल कांप गया। वह कोई बड़ा आलिम न था, मगर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसने भी सुना था। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, अगर कभी दिल बहुत टूट जाए तो अल्लाह के वली के दर पर जा बैठना, खाली नहीं लौटोगे। दर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सलीम के कदम खुद ब खुद उस समत उठने लगे। मदरसे के करीब पहुंचा तो देखा लोगों का हुजूम, खामोशी, अदब और अजीब सा नूर। वह सबसे पीछे बैठ गया। उसके कपड़ों की हालत ऐसी न थी कि आगे बैठने की हिम्मत करता। कुछ देर बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ जीरो लाए। सफेद लिबास, चेहरे पर जलाल और जमाल का इम्तिजाज, आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला खुद को पहचानने लगे। वज शुरू हुआ, ए लोगो, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। नजर करम वज खत्म हुआ। लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। अचानक गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजर सलीम पर ठहर गई। वह चौंक गया। ऐसा लगा जैसे दिल का सारा हाल खुल गया हो। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मजदूर, तू खाली हाथ नहीं है, तेरा सब्र तेरे हाथों से बड़ा है। सलीम पर कपकपी तारी हो गई। यह उसकी जिंदगी का वह लम्हा था जहां से तकदीर का धारा बदलने वाला था। करामत की इब्तिदा और सब्र का इम्तिहान। सलीम पर अजीब कैफियत तारी थी। गौस ए आजम के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर चुके थे। वह सर झुकाए बैठा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर होंठ खामोश थे। उसने कुछ मांगा नहीं था, न जुबान से न दिल से, क्योंकि उस लम्हे उसके पास मांगने को अल्फाज ही न थे। मजलिस खत्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। कोई दुआ मांगता हुआ जा रहा था, कोई सुकून लेकर, और कोई सवालों का बोझ दिल में उठाए। सलीम भी उठने लगा कि अचानक मदरसे के एक खादिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जरा ठहरो, हजरत ने तुम्हें बुलाया है। सलीम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मुझे? उसने हैरानी और खौफ के मिले जुले एहसास से पूछा। खादिम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हुजूरी एक गौसे आजम। सलीम को एक सादा मगर बावखार हुजरे में ले जाया गया। अंदर चिराग जल रहा था, खुशबू फैली हुई थी, और एक अजीब सा सुकून था जो दिल पर उतर रहा था। गौसे आजम वहां तशरीफ फरमा थे। सलीम ने अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अदब से झुक गया, जमीन को बोसा दिया और खामोश खड़ा हो गया। गौस ए आजम ने नरमी से फरमाया, करीब आओ सलीम। वह चौंक उठा।
उन्हें उसका नाम कैसे मालूम था? वह चंद कदम आगे बढ़ा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दिल का हाल गौसे आजम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यह वह नजर थी जो पर्दे छाक कर देती है मगर शर्मिंदा नहीं करती, शफकत से भर देती है। कहो, क्या हाल है? ये सवाल सुनते ही सलीम के जब्त के बंधन टूट गए। उसने लरजती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक मजदूर हूं। दिन भर काम ढूंढता हूं। बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। आज पूरा दिन खाली हाथ गुजरा है। वह रुक गया, गला बंद हो गया था। गौस आजम ने फरमाया, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं सलीम, मगर कुछ मोहताजी अल्लाह को ज्यादा महबूब होती है। आजमाइश का हुक्म गौस आजम ने अपने पास रखे हुए एक छोटे से थैले की तरफ इशारा किया। खादिम ने वह थैला उठाकर सलीम के सामने रख दिया। इसमें कुछ सिक्के हैं, गौस आजम ने फरमाया, मगर यह तुम्हारे लिए अब भी नहीं। सलीम ने चौंक कर सर उठाया। तुम बगदाद के मशरिकी दरवाजे पर जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा शख्स मिलेगा। उसकी एक अमानत है, वह अमानत उसके असल हकदार तक पहुंचाना। उसके बाद जो अल्लाह चाहेगा वह होगा। सलीम की समझ में कुछ न आया। उसने आहिस्ता से पूछा, हुजूर, अगर मैंने यह न किया तो? गौसे आजम की आवाज में जलाल आ गया। जो अल्लाह के हुक्म पर भरोसा न करे वह रिजकत के दरवाजे बंद पाता है। सलीम ने सर झुका लिया। राह आजमाइश। वह हुजरे से निकला तो शाम गहरी हो चुकी थी। उसके पास घर जाने का वक्त था, मगर उसने रुख बदल लिया। मशरिकी दरवाजा बगदाद से खासा दूर था। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेट में भूख की आग थी, दिल में बच्चों का ख्याल और कदमों में कमजोरी। शैतान ने वसवसा डाला, यह सब छोड़ दो, सिक्के ले लो, घर चले जाओ। मगर सलीम ने दांत भींच लिए। नहीं, अगर यह हुक्म है तो इसी में खैर है। बूढ़ा फकीर आखिरकार वह दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, कमजोर, आंखों की रोशनी मंद और हाथ में एक बोसीदा सा कपड़ा। सलीम ने सलाम किया। फकीर ने सर उठाया और हैरत से कहा, क्या तुम वही हो जिसका इंतजार था? सलीम ने घबरा कर पूछा, मेरा? फकीर ने कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी डिब्बी उसे थमाते हुए कहा, यह अमानत है। इसे कल फज्र से पहले दजला के किनारे एक यतीम बच्चे तक पहुंचा देना। इसके सिवा कुछ न पूछना। रात का सब्र। सलीम ने डिब्बी थाम ली, मगर अब रात हो चुकी थी। घर जाना मुमकिन न था। भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वह एक मस्जिद के सहन में बैठ गया, नमाज पढ़ी, दुआ की और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म माना है, अब मेरे बच्चों को भूखा न रखना। आंख लग गई। फज्र की करामत। फज्र के वक्त उसकी आंख खुली तो मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। यह तुम्हारे लिए है। उसने एक रोटी और दूध का प्याला थमा दिया। सलीम की आंखें भर आईं। किसने भेजा? शख्स मुस्कुराकर बोला, जिसने तुम्हें रात भर जगाए रखा। और वह चला गया। अमानत की अदायगी। फज्र के बाद सलीम दजला के किनारे पहुंचा। वहां वाकई एक यतीम बच्चा बैठा था, मिट्टी से खेलता हुआ, अकेला। सलीम ने डिब्बी उसे दी। बच्चे ने खोलकर देखा तो उसमें सोने का सिक्का और एक कागज था। कागज पर लिखा था, यह तुम्हारा हक़र है और जो तुम तक पहुंचाए वह अल्लाह का मकबूल बंदा है। बच्चे ने सलीम के हाथ चूम लिए। वापसी उसी लम्हे बगदाद की तरफ से एक सवार आया। उसने सलीम को आवाज दी, गौसे आजम ने तुम्हें बुलाया है। सलीम का दिल जोर से धड़का। वह जान गया था, यह सिर्फ आगाज था। अब उसकी जिंदगी का धारा बदलने वाला था। असद की आग और सब्र की बुलंदी। सलीम अभी दजला के किनारे खड़ा ही था कि सवार के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे, गौसे आजम ने तुम्हें बुलाया है। उसका दिल खुशी और खौफ के दरमियान मुअल्लका हो गया। वह जानता था कि यह बुलावा आम नहीं, मगर यह भी समझता था कि अल्लाह अपने बंदों को इज्जत देने से पहले आजमाता जरूर है। वह सवार के साथ बगदाद की गलियों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है? दरबार ए गौसे आजम में वापसी। जब वह दोबारा मदरसे में दाखिल हुआ तो फिजा पहले से ज्यादा खामोश और पुरनूर थी। गौसे आजम हुजरे के बाहर तशरीफ फरमा थे और कुछ लोग हलकाब बनाए बैठे थे। उनमें ताजिर भी थे, उल्मा भी और शहर के बासर लोग भी।
सलीम ने सबसे पीछे बैठने की कोशिश की, मगर गौं से आज़म की आवाज आई, सलीम, आगे आओ। ये सुनते ही कई निगाहें उस पर जम गईं। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में तहकीर और किसी में छुपा हुआ हसद। सलीम ने नजरें झुका लीं और आगे बढ़ गया। इज्जत का ऐलान गौस आजम ने मजमा की तरफ देखकर फरमाया, लोगो, ये शख्स तुम में से किसी से कम नहीं। इसने भूख में सब्र किया, मुफलिसी में अमानत लौटाई और आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ऐसे बंदों को बुलंद करता है। यह सुनकर सलीम के कानों में जैसे शोर सा भर गया। वह जमीन की तरफ देख रहा था। आंसू टपक रहे थे। हसद की चिंगारी मजमे में एक ताजिर था, नाम अब्दुल मलिक। वह बगदाद के मालदार लोगों में शुमार होता था, मगर दिल का सख्त और जबान का तेज था। वह दिल ही दिल में जल उठा। एक मजदूर और उसे इतनी इज्जत, हम कहां गए? वह खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, सब्र तो हमने भी किया है, सदका भी देते हैं, फिर यह खास नजर ए करम क्यों? मजमे में खामोशी छा गई। गौस आजम ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, फर्क हाथ के देने और दिल के झुकने में है अब्दुल मलिक। ये मजदूर झुका, तुमने सिर्फ दिखाया। अब्दुल मलिक के चेहरे का रंग बदल गया। नई आजमाइश गौस आजम ने सलीम से फरमाया, सलीम, अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में कुशादगी का दरवाजा खोल दिया है, मगर याद रखना, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, वह कैसा इम्तिहान होगा? गौस आजम ने फरमाया, इज्जत का इम्तिहान, दौलत का इम्तिहान और लोगों के रवैयों का इम्तिहान। देखना यह है कि तुम्हारा दिल मजदूर ही रहता है या नहीं। रिज्क का दर खुलना अगले ही दिन अजीब मामला हुआ। एक मुअज्जिज शख्स सलीम के घर आया। उसने कहा, हमें तामीर के काम के लिए एक दयांतदार निगरान चाहिए। तुम्हारा नाम गौस आजम ने लिया है। यह सलीम के लिए गैर मुतवक्के था। अब वह सिर्फ ईंटें उठाने वाला मजदूर नहीं रहा था, बल्कि लोगों की मेहनत की निगरानी करने वाला था। चंद दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। बीवी का इलाज हुआ, घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मगर सलीम का दिल वहीं था, सादा, शुक्रगुजार। हसद का जहर अब्दुल मलिक ये सब देख रहा था। उसका हसद बढ़ता जा रहा था। उसने लोगों में बात फैलानी शुरू की, यह सब दिखावा है, सलीम ने जरूर किसी को खुश किया होगा। कुछ कमजोर दिल लोग उसकी बातों में आ गए। सलीम को तकलीफ हुई, मगर वह खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, जो अल्लाह जानता है वही काफी है। सख्त आजमाइश एक दिन सलीम पर इल्जाम लगा दिया गया कि उसने तामीर के पैसों में खयानत की है। बात गौसे आजम तक पहुंच गई। लोग मुंतजिर थे कि अब क्या होगा। सलीम को बुलाया गया। वह सर झुकाए खड़ा था। गौसे आजम ने सिर्फ एक सवाल किया, सलीम, क्या तुमने खयानत की? सलीम ने नजरें उठाईं, आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पुरसुकून, नहीं हुजूर, अगर सारी दुनिया भी कहे तब भी नहीं। गौसे आजम मुस्कुरा दिए। हक का ज़ुहूर, उसी लम्हे हिसाब की जांच हुई। अब्दुल मलिक की ही जालसाजी सामने आ गई। मजमे पर सन्नाटा छा गया। अब्दुल मलिक जमीन पर गिर पड़ा, शर्मिंदा, खामोश। गौसे आजम ने फरमाया, हसद इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को बुलंद। सलीम की दुआ। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अब्दुल मलिक को माफ करना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। गौसे आजम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यही है असल बुलंदी, दिल की बुलंदी। उस दिन सलीम को मालूम हो गया था कि अल्लाह का कुर्ब न दौलत से मिलता है, न शोहरत से, बल्कि आजिज़ी से मिलता है। और अभी एक आखिरी दरवाजा खुलना बाकी था। असल करामत, मजदूर की पहचान और दिलों की फतह बगदाद की फिजा में अब सलीम का नाम फैल चुका था। मगर यह नाम शोहरत के शोर से नहीं, खामोश इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते थे, वही सलीम जो मजदूर था, मगर जिसका दिल अमीर निकला। सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसके अंदाज नहीं बदले थे। वह आज भी फज्र के वक़्त उठता, वही 2 रकत नफल, वही सादा लिबास और वही झुकी हुई निगाह। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दरवाजे पर सवाल नहीं आते थे, बल्कि सवालों के जवाब लेने वाले आते थे। आखिरी आजमाइश एक दिन बगदाद में कहत के आसार जाहिर होने लगे। अनाज महंगा हो गया, मजदूर बेरोजगार होने लगे और फकीरों की कतारें लंबी हो गईं। सलीम के पास अल्लाह के फजल से इतना था
कि वह अपने घर वालों को आराम से रख सकता था। मगर उसी दिन गौस ए आजम ने ऐलान फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देगा वही असल में बचाया जाएगा। यह ऐलान सलीम के दिल में उतर गया। सब कुछ लुटा देना। उसी रात सलीम ने अपनी बीवी आयशा से कहा, जो कुछ हमारे पास है, अगर हमने रोक लिया तो शायद यह नेमत हमारे लिए वबाल बन जाए। आयशा ने सर झुकाकर कहा, जो अल्लाह और उसके वली को पसंद है वही हमें मंजूर है। अगले 3 दिनों में सलीम ने अपना अनाज, अपनी बचत, यहां तक कि जरूरी से ज्यादा कपड़े भी जरूरतमंदों में बांट दिए। लोग हैरान थे। ये कैसी अकद्ल है, खुद कहत में है और सब दे रहा है। मगर सलीम खामोश था। भूख की रात, चौथी रात घर में कुछ भी नहीं था। बच्चे सो गए थे, मगर भूख ने नींद को कमजोर कर दिया था। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, सलीम, क्या हमने ज्यादा दे दिया? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, हमने असल मालिक के पास जमा कर दिया है। दरे गौसे आजम पर हाजिरी। उसी रात सलीम घबराकर जाग उठा। दिल बेचैन था। वह वुजू करके गौसे आजम के दर पर पहुंच गया। वहां खामोशी थी, चिराग जल रहा था और गौसे आजम जिक्र में मशगूल थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर फरमाया, सलीम, आज तुम मजदूर नहीं रहे। सलीम कांप उठा। आज तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग ना कर सके। तुमने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया। असल करामत। गौसे आजम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, जिसने तेरे बंदों को तरजीह दी, तू उसे कभी मोहताज न करना। अगली सुबह बगदाद में अजीब मंजर था। दूर दराज से काफिले आने लगे। अनाज आया, घट टल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, उन्हें काम मिलने लगा। लोग कहते थे, यह सलीम की दुआ का असर है। मजदूर की असल पहचान सलीम को बड़े ओहदे की पेशकश हुई, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा, मैं वहीं रहना चाहता हूं जो मैं हूं, एक मजदूर जो अपने रब के दर पर काम करता है। गौसे आजम ने फरमाया, असल विलायत यही है। अंजाम। कुछ अरसे बाद जब सलीम का इंतकाल हुआ तो बगदाद के गरीब रोते हुए बोले, हमने एक वली को मजदूर के लिबास में देखा था। गौस ए आजम ने उसकी नमाज जनाजा के बाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक मकाम कपड़ों से नहीं, दिलों से तय होता है। कहानी का पैगाम सब्र। रिज्क से बड़ा है अमानत, दौलत से कीमती है और असल करामत दिल का अल्लाह पर टूट जाना है कि आह। और बगदाद की गलियां, बगदाद की फिजा उस दिन कुछ बोझिल थी। दजला का पानी मामूल से ज्यादा खामोश बह रहा था, जैसे उसने भी किसी दर्द को अपने अंदर समो लिया हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें बगदाद की कच्ची गलियों, मिटियाले मकानों और पुरानी ईंटों से बने बाजारों पर बिखर रही थीं। उन्हीं गलियों में एक मजदूर चल रहा था। उसका नाम सलीम था। सलीम कोई गैर मामूली आदमी न था। दरमियाना कद, दुबला सा जिस्म, धूप से झुलसा हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी थकन। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से पैबंद लगे हुए, मगर साफ। हाथों की उंगलियां सख्त मेहनत की गवाह थीं, जिन पर छाले थे और कहीं कहीं जख्म भी। सलीम बगदाद के मिज़ाफात में रहता था। रोज सुबह फज्र से पहले उठता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मजदूरी की तलाश में शहर का रुख करता। कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर सामान लादता और कभी किसी अमीर के घर तामीर के काम में लग जाता। जो मिलता उसी पर सब्र करता। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज उसके दिल पर बोझ कुछ ज्यादा था। गुर्बत का बोझ। सलीम की बीवी आयशा कई दिनों से बीमार थी। घर में न दवा के पैसे थे, न खाने को पूरा राशन। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते तो सलीम का दिल कट जाता। वह मर्द था, बाप था, शौहर था, मगर बेबस था। आज सुबह जब वह घर से निकला तो आयशा ने कमजोर आवाज में कहा था, सलीम, अगर आज कुछ न मिला तो बच्चों के लिए शाम का खाना भी नहीं होगा। सलीम ने सर झुका लिया था। उसके पास कोई जवाब न था। बगदाद का बाजार। वह बगदाद के मरकजी बाजार पहुंचा। हर तरफ शोर था, खरीदारों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार, ऊंटों की घंटियों की झंकार। मगर सलीम के लिए ये सब आवाजें बेमानी थीं। वह एक एक दुकान पर जाता, मजदूरी पूछता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आज काम नहीं है, कल आना, किसी और से पूछो।
दोपहर तक उसके पांव शल हो चुके थे, प्यास से हल्का सूख रहा था। उसने दजला के किनारे बैठकर पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। बगदाद का नूर, इसी बगदाद में उन्हीं दिनों एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता था और जिसकी नजर पड़ जाए तो तकदीरें बदल जाती थीं। वह हस्ती थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका मदरसा बगदाद के कल्ब में था। इल्म, तकवा, जुहद और विलायत का ऐसा मरकज कि दूर दूर से लोग फैज पाने आते। अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, जाहिल भी। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि फज्र के बाद दरस देते, फिर लोगों के मसाइल सुनते और किसी को खाली हाथ न लौटाते, चाहे वह नसीहत हो, दुआ हो या खामोश नजर ए करम। सलीम की टूटी हुई उम्मीद, असर के करीब सलीम बिल्कुल टूट चुका था। पूरा दिन गुजर गया, एक दिरहम भी न मिला। वह सोच रहा था कि घर कैसे जाएगा। बच्चों की भूखी आंखों का ख्याल उसे अंदर से खाए जा रहा था। अचानक उसके कानों में दो आदमियों की बात पड़ी। आज गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का खास वजह है। बगदाद भर से लोग जमा होंगे। सलीम का दिल कांप गया। वह कोई बड़ा आलिम न था, मगर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसने भी सुना था। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, अगर कभी दिल बहुत टूट जाए तो अल्लाह के वली के दर पर जा बैठना, खाली नहीं लौटोगे। दर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सलीम के कदम खुद ब खुद उस समत उठने लगे। मदरसे के करीब पहुंचा तो देखा लोगों का हुजूम, खामोशी, अदब और अजीब सा नूर। वह सबसे पीछे बैठ गया। उसके कपड़ों की हालत ऐसी न थी कि आगे बैठने की हिम्मत करता। कुछ देर बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ जीरो लाए। सफेद लिबास, चेहरे पर जलाल और जमाल का इम्तिजाज, आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला खुद को पहचानने लगे। वज शुरू हुआ। ऐ लोगो, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। नजर करम वज खत्म हुआ। लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। अचानक गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजर सलीम पर ठहर गई। वह चौंक गया। ऐसा लगा जैसे दिल का सारा हाल खुल गया हो। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मजदूर, तू खाली हाथ नहीं है, तेरा सब्र तेरे हाथों से बड़ा है। सलीम पर कपकपी तारी हो गई। यह उसकी जिंदगी का वह लम्हा था जहां से तकदीर का धारा बदलने वाला था। करामत की इब्तिदा और सब्र का इम्तिहान। सलीम पर अजीब कैफियत तारी थी। गौसे आजम के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर चुके थे। वह सर झुकाए बैठा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर होंठ खामोश थे। उसने कुछ मांगा नहीं था, न जुबान से न दिल से, क्योंकि उस लम्हे उसके पास मांगने को अल्फाज ही न थे। मजलिस खत्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। कोई दुआ मांगता हुआ जा रहा था, कोई सुकून लेकर, और कोई सवालों का बोझ दिल में उठाए। सलीम भी उठने लगा कि अचानक मदरसे के एक खादिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जरा ठहरो, हजरत ने तुम्हें बुलाया है। सलीम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मुझे? उसने हैरानी और खौफ के मिले जुले एहसास से पूछा। खादिम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हुजूरी एक गौसे आजम। सलीम को एक सादा मगर बावखार हुजरे में ले जाया गया। अंदर चिराग जल रहा था, खुशबू फैली हुई थी और एक अजीब सा सुकून था जो दिल पर उतर रहा था। गौसे आजम वहां तशरीफ फरमा थे। सलीम ने अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अदब से झुक गया, जमीन को बोसा दिया और खामोश खड़ा हो गया। गौसे आजम ने नरमी से फरमाया, करीब आओ सलीम। वह चौंक उठा। उन्हें उसका नाम कैसे मालूम था? वह चंद कदम आगे बढ़ा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दिल का हाल गौसे आजम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यह वह नजर थी जो पर्दे छाक कर देती है, मगर शर्मिंदा नहीं करती, शफकत से भर देती है। कहो, क्या हाल है? ये सवाल सुनते ही सलीम के जब्त के बंधन टूट गए। उसने लरजती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक मजदूर हूं। दिन भर काम ढूंढता हूं। बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। आज पूरा दिन खाली हाथ गुजरा है। वह रुक गया, गला बंद हो गया था। गौस आजम ने फरमाया,
ہم سب اللہ کے محتاج ہیں سلیم، مگر کچھ محتاجی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ آزمائش کا حکم غوث اعظم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ خادم نے وہ تھیلا اٹھا کر سلیم کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کچھ سکے ہیں، غوث اعظم نے فرمایا، مگر یہ تمہارے لیے اب بھی نہیں۔ سلیم نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم بغداد کے مشرقی دروازے پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص ملے گا، تو اس کی ایک امانت ہے، وہ امانت اس کے اصل حقدار تک پہنچانا، اس کے بعد جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ سلیم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، حضور، اگر میں نے یہ نہ کیا تو؟ غوث اعظم کی آواز میں جلال آ گیا۔ جو اللہ کے حکم پر بھروسہ نہ کرے وہ رزقت کے دروازے بند پاتا ہے۔ سلیم نے سر جھکا لیا۔ راہ آزمائش۔ وہ حجرے سے نکلا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت تھا، مگر اس نے رخ بدل لیا۔ مشرقی دروازہ بغداد سے خاصا دور تھا۔ راستے میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پیٹ میں بھوک کی آگ تھی، دل میں بچوں کا خیال اور قدموں میں کمزوری۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ سب چھوڑ دو، سکے لے لو، گھر چلے جاؤ۔ مگر سلیم نے دانت بھینچ لیے۔ نہیں، اگر یہ حکم ہے تو اسی میں خیر ہے۔ بوڑھا فقیر آخرکار وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، کمزور، آنکھوں کی روشنی مند، اور ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا کپڑا۔ سلیم نے سلام کیا۔ فقیر نے سر اٹھایا اور حیرت سے کہا، کیا تم وہی ہو جس کا انتظار تھا؟ سلیم نے گھبرا کر پوچھا، میرا؟ فقیر نے کپڑے میں بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبی اسے تھماتے ہوئے کہا، یہ امانت ہے، اسے کل فجر سے پہلے دجلہ کے کنارے ایک یتیم بچے تک پہنچا دینا، اس کے سوا کچھ نہ پوچھنا۔ رات کا صبر سلیم نے ڈبی تھام لی، مگر اب رات ہو چکی تھی، گھر جانا ممکن نہ تھا، بھوک شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ ایک مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا، نماز پڑھی، دعا کی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، میں نے تیرا حکم مانا ہے، اب میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھنا۔ آنکھ لگ گئی۔ فجر کی کرامت۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے ایک روٹی اور دودھ کا پیالہ تھما دیا۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ کس نے بھیجا؟ شخص مسکرا کر بولا، جس نے تمہیں رات بھر جگائے رکھا۔ اور وہ چلا گیا۔ امانت کی ادائیگی فجر کے بعد سلیم دجلہ کے کنارے پہنچا۔ وہاں واقعی ایک یتیم بچہ بیٹھا تھا، مٹی سے کھیلتا ہوا، اکیلا۔ سلیم نے ڈبی اسے دی۔ بچے نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا سکہ اور ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ تمہارا حقر ہے، اور جو تم تک پہنچائے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ بچے نے سلیم کے ہاتھ چوم لی۔ واپسی اسی لمحے بغداد کی طرف سے ایک سوار آیا۔ اس نے سلیم کو آواز دی، غوث اعظم نے تمہیں بلایا ہے۔ سلیم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جان گیا تھا، یہ صرف آغاز تھا، اب اس کی زندگی کا دھارا بدلنے والا تھا۔ حسد کی آگ اور صبر کی بلندی۔ سلیم ابھی دجلہ کے کنارے کھڑا ہی تھا کہ سوار کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے، غوث اعظم نے تمہیں بلایا ہے۔ اس کا دل خوشی اور خوف کے درمیان معلقہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بلاوا عام نہیں، مگر یہ بھی سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو عزت دینے سے پہلے آزماتا ضرور ہے۔ وہ سوار کے ساتھ بغداد کی گلیوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، میں تو ایک معمولی مزدور ہوں، آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ دربار غوث اعظم میں واپسی۔ جب وہ دوبارہ مدرسے میں داخل ہوا تو فضا پہلے سے زیادہ خاموش اور پرنور تھی۔ غوث اعظم حجرے کے باہر تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، علماء بھی، اور شہر کے بااثر لوگ بھی۔ سلیم نے سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر غوث اعظم کی آواز آئی، سلیم، آگے آؤ۔ یہ سنتے ہی کئی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ کسی کی آنکھوں میں حیرانی تھی، کسی میں تحقیر اور کسی میں چھپا ہوا حسد۔ سلیم نے نظریں جھکا لیں اور آگے بڑھ گیا۔ عزت کا اعلان غوث اعظم نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، لوگو، یہ شخص تم میں سے کسی سے کم نہیں۔ اس نے بھوک میں صبر کیا، مفلسی میں امانت لوٹائی اور آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ ایسے بندوں کو بلند کرتا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے کانوں میں جیسے
शोर सा भर गया। वह जमीन की तरफ देख रहा था। आंसू टपक रहे थे। हसद की चिंगारी मजमे में एक ताजिर था। नाम अब्दुल मलिक। वह बगदाद के मालदार लोगों में शुमार होता था, मगर दिल का सख्त और जबान का तेज था। वह दिल ही दिल में जल उठा। एक मजदूर, और उसे इतनी इज्जत! हम कहाँ गए? वह खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, सब्र तो हमने भी किया है, सदका अभी देते हैं। फिर यह खास नजर ए करम क्यों? मजमे में खामोशी छा गई। गौस ए आजम ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, फर्क हाथ के देने और दिल के झुकने में है अब्दुल मलिक। ये मजदूर झुका, तुमने सिर्फ दिखाया। अब्दुल मलिक के चेहरे का रंग बदल गया। नई आजमाइश। गौस ए आजम ने सलीम से फरमाया, सलीम, अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में कुशादगी का दरवाजा खोल दिया है, मगर याद रखना, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, वह कैसा इम्तिहान होगा? गौसे आजम ने फरमाया, इज्जत का इम्तिहान, दौलत का इम्तिहान और लोगों के रवैयों का इम्तिहान। देखना यह है कि तुम्हारा दिल मजदूर ही रहता है या नहीं। रिज्क का दर खुलना अगले ही दिन अजीब मामला हुआ। एक मुअज्जिज शख्स सलीम के घर आया। उसने कहा, हमें तामीर के काम के लिए एक दयांतदार निगरान चाहिए। तुम्हारा नाम गौसे आजम ने लिया है। यह सलीम के लिए गैर मुतवक्के था। अब वह सिर्फ ईंटें उठाने वाला मजदूर नहीं रहा था, बल्कि लोगों की मेहनत की निगरानी करने वाला था। चंद दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। बीवी का इलाज हुआ, घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मगर सलीम का दिल वहीं था, सादा, शुक्रगुजार। हसद का जहर अब्दुल मलिक ये सब देख रहा था। उसका हसद बढ़ता जा रहा था। उसने लोगों में बात फैलानी शुरू की, यह सब दिखावा है, सलीम ने जरूर किसी को खुश किया होगा। कुछ कमजोर दिल लोग उसकी बातों में आ गए। सलीम को तकलीफ हुई, मगर वह खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, जो अल्लाह जानता है वही काफी है। सख्त आजमाइश। एक दिन सलीम पर इल्जाम लगा दिया गया कि उसने तामीर के पैसों में खयानत की है। बात गौसे आजम तक पहुंच गई। लोग मुंतजिर थे कि अब क्या होगा। सलीम को बुलाया गया। वह सर झुकाए खड़ा था। गौसे आजम ने सिर्फ एक सवाल किया, सलीम, क्या तुमने खयानत की? सलीम ने नजरें उठाईं। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पुरसुकून, नहीं हुजूर, अगर सारी दुनिया भी कहे तब भी नहीं। गौसे आजम मुस्कुरा दिए। हक का ज़ुहूर। उसी लम्हे हिसाब की जांच हुई। अब्दुल मलिक की ही जालसाजी सामने आ गई। मजमे पर सन्नाटा छा गया। अब्दुल मलिक जमीन पर गिर पड़ा, शर्मिंदा, खामोश। गौसे आजम ने फरमाया, हसद इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को बुलंद। सलीम की दुआ। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अब्दुल मलिक को माफ करना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। गौसे आजम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यही है असल बुलंदी, दिल की बुलंदी। उस दिन सलीम को मालूम हो गया था कि अल्लाह का कुर्ब न दौलत से मिलता है, न शोहरत से, बल्कि आजिजी से मिलता है। और अभी एक आखिरी दरवाजा खुलना बाकी था। असल करामत, मजदूर की पहचान और दिलों की फतह बगदाद की फिजा में अब सलीम का नाम फैल चुका था। मगर यह नाम शोहरत के शोर से नहीं, खामोश इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते थे, वही सलीम जो मजदूर था, मगर जिसका दिल अमीर निकला। सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसके अंदाज नहीं बदले थे। वह आज भी फज्र के वक़्त उठता, वही 2 रकत नफल, वही सादा लिबास और वही झुकी हुई निगाह। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दरवाजे पर सवाल नहीं आते थे, बल्कि सवालों के जवाब लेने वाले आते थे। आखिरी आजमाइश। एक दिन बगदाद में कहत के आसार जाहिर होने लगे। अनाज महंगा हो गया, मजदूर बेरोजगार होने लगे और फकीरों की कतारें लंबी हो गईं। सलीम के पास अल्लाह के फजल से इतना था कि वह अपने घर वालों को आराम से रख सकता था। मगर उसी दिन गौस ए आजम ने ऐलान फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देगा वही असल में बचाया जाएगा। यह ऐलान सलीम के दिल में उतर गया। सब कुछ लुटा देना। उसी रात सलीम ने अपनी बीवी आयशा से कहा, जो कुछ हमारे पास है, अगर हमने रोक लिया तो शायद यह नेमत हमारे लिए वबाल बन जाए। आयशा ने सर झुकाकर कहा, जो अल्लाह और उसके वली को पसंद है वही हमें मंजूर है। अगले 3 दिनों में सलीम ने अपना अनाज, अपनी बचत, यहां तक कि जरूरी से ज्यादा कपड़े भी जरूरतमंदों में बांट दिए।
لوگ حیران تھے، یہ کیسی عقل ہے، خود قحط میں ہے اور سب دے رہا ہے۔ مگر سلیم خاموش تھا۔ بھوک کی رات، چوتھی رات گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے سو گئے تھے، مگر بھوک نے نیند کو کمزور کر دیا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، سلیم، کیا ہم نے زیادہ دے دیا؟ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، ہم نے اصل مالک کے پاس جمع کر دیا ہے۔ در غوث اعظم پر حاضری۔ اسی رات سلیم گھبرا کر جاگ اٹھا۔ دل بے چین تھا۔ وہ وضو کر کے غوث اعظم کے در پر پہنچ گیا۔ وہاں خاموشی تھی، چراغ جل رہا تھا اور غوث اعظم ذکر میں مشغول تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر فرمایا، سلیم، آج تم مزدور نہیں رہے۔ سلیم کانپ اٹھا۔ آج تم نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے۔ تم نے اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا۔ اصل کرامت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یا اللہ، جس نے تیرے بندوں کو ترجیح دی، تو اسے کبھی محتاج نہ کرنا۔ اگلی صبح بغداد میں عجیب منظر تھا۔ دور دراز سے قافلے آنے لگے، اناج آیا، گھٹ ٹل گیا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جن مزدوروں کو کام نہیں مل رہا تھا، انہیں کام ملنے لگا۔ لوگ کہتے تھے، یہ سلیم کی دعا کا اثر ہے۔ مزدور کی اصل پہچان سلیم کو بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بس اتنا کہا، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں جو میں ہوں، ایک مزدور جو اپنے رب کے در پر کام کرتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، اصل ولایت یہی ہے۔ انجام کچھ عرصے بعد جب سلیم کا انتقال ہوا تو بغداد کے غریب روتے ہوئے بولے، ہم نے ایک ولی کو مزدور کے لباس میں دیکھا تھا۔ غوث اعظم نے اس کی نماز جنازہ کے بعد فرمایا، اللہ کے نزدیک مقام کپڑوں سے نہیں، دلوں سے طے ہوتا ہے۔ کہانی کا پیغام صبر، رزق سے بڑا ہے امانت، دولت سے قیمتی ہے اور اصل کرامت دل کا اللہ پر ٹوٹ جانا ہے۔